मेरा भाई मुझे अपने रूम में बुलाकर हर रोज़ मेरी में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एहसान है। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। हमारी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 भाई और हमारी एक बहन है। अभी हम छोटे थे, अब्बू वफात पा गए थे। अम्मी हाउस वाइफ है। मेरे बड़े भाई का नाम इमरान है और वो दुबई में जॉब करते हैं। मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, उसकी उम्र 20 साल है और वो कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बहन का नाम सोनिया है। सोनिया बाजी मुझसे काफ़ी अटैच है। हम घर में दोस्ताना माहौल रखते हैं और अम्मी के साथ भी मैं काफ़ी फ्री हूँ। अम्मी और बहन के साथ मेरा काफ़ी मजाक चलता है। मैं भी अभी मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ। हमारा घर कोठी नुमा है और ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे हैं। नीचे वाले पोर्शन में 2 कमरे और एक बड़ा सा लॉन्च है। अम्मी नीचे वाले पोर्शन में होती है और हम दोनों बहन भाई ऊपर वाले पोर्शन में अपने अपने कमरे में रहते हैं। मैं सुबह स्कूल जाता और दिन को 2 बजे वापस आता था और बाजी सोनिया सुबह 10 बजे कॉलेज जाती और 12 बजे वापस आ जाती थी। बाजी सोनिया वापस आकर अम्मी के साथ काम काज में हाथ बटाती थी और मैं 2 बजे स्कूल से आकर सो जाता और सोने के बाद कुछ देर बाजी के पास बैठकर बातचीत करता और फिर शाम को खेलने निकल जाता था। खेल कर वापस आने के बाद हम थोड़ी देर टीवी देखते और फिर मैं सो जाता था। बाजी शाम को अक्सर मेरे कमरे में आती थी। बाजी सोनिया मुझसे बड़ी थी, इसलिए वो मुझसे काफ़ी लाड प्यार करती थी और काफ़ी बातें वगैरह करती रहती। अम्मी जब मुझे कहती थी कि तुम्हारी सोनिया बहन की जल्दी से शादी कर देनी है, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाता था, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कि मेरी बहन सोनिया मुझसे दूर हो। मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैंने अपने बड़े भाई इमरान को कहा हुआ था कि मुझे मोबाइल ले दें। भाई इमरान ने दुबई से फ़ोन भेज दिया था और मैं अब मोबाइल लेकर काफ़ी खुश था। बाजी सोनिया के पास मोबाइल नहीं था और हमारे घर में औरतों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं थी। मैंने मोबाइल लिया तो बाजी सोनिया अक्सर रात को मेरे कमरे में आकर बैठ जाती और हम दोनों बहन भाई रात देर तक मोबाइल पर फिल्में देखते थे और फिल्में देखने के बाद बाजी सोनिया अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। अम्मी नीचे वाले पोर्शन में ही जल्दी सो जाती थी। अब मैं अपनी बहन के साथ बैठकर फिल्में देखता तो मुझे काफ़ी जोश चढ़ जाता और मेरा भी दिल करता था कि मैं भी किसी लड़की के साथ वो सब कुछ करूं, क्योंकि हम लव स्टोरी वाली फिल्में देखते थे और उसमें किसिंग वाला सीन देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी किसी लड़की के साथ किस करूं। एक दिन शाम को हम दोनों बहन भाई काफ़ी पुरजोश थे और बाजी सोनिया ने कहा कि आज हम टाइटैनिक फिल्म देखेंगे। वो फिल्म काफ़ी गर्म सी फिल्म थी। हम फिल्म देखते देखते ही एक दूसरे में खो गए। मेरा नीचे वाला हथियार काफ़ी तना हुआ था और हरकत कर रहा था। बाजी सोनिया की नज़र जब मेरे हथियार पर गई, वो काफ़ी हैरान हो गई थी और देखकर उस पर नज़र टिका ली थी। मैं कभी बाजी की तरफ देखता और कभी मोबाइल की स्क्रीन पर देखता। बाजी मुसलसल मेरे सामान पर नज़र रखे हुए थी, क्योंकि मेरा सामान फिल्म देखने की वजह से मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं अब इसी इंतज़ार में था कि कब बाजी आगे बढ़े और मेरे साथ वो सब कुछ करे जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं। बाजी ऐसे इंतज़ार में थी कि मेरा भाई एहसान आगे बढ़े और वो शुरुआत करे। हम दोनों ही इसी इंतज़ार में थे कि पूरी रात गुजर गई और रात के 2 बज रहे थे। बाजी अभी भी मेरे कमरे में मौजूद थी। बाजी उठी और उठकर अपने कपड़े सेट करने लगी। वो मुझे दिखा रही थी कि मैं तैयार हूँ और मेरे साथ जो भी चाहो करना चाहो कर लो, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट बाजी के पास चला जाता और उसको अपने साथ लगा लेता। इसलिए मैं खामोश रहा। बाजी काफ़ी देर खड़ी अपने कमरे सेट करती रही और मुझे अपने आगे वाले सामान का भी जलन दिखाती रही, मगर मैं खामोश रहा। मैं बाजी से छोटा था और फ़कत 18 साल का था। मुझे कुछ तजुर्बा भी नहीं था, क्योंकि मैंने बाहर किसी लड़की के साथ कभी भी कुछ नहीं किया था। इसलिए मैं बाजी के साथ कुछ नहीं कर सका। बाजी तकरीबन आधा घंटा मेरे सामने खड़ी रही और मुझे घूर घूर कर चली गई। बाजी के जाने के बाद मैं काफ़ी अफसरदा हुआ और पछताने लगा था कि काश मैं बाजी के साथ कुछ कर लेता।
तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती, मगर फिर मैंने अपने हाथ से ही खुद को सुकून दिया और सो गया था। अगले दिन जब हम उठे तो बाजी खाने के टेबल पर मेरा इंतजार करने लगी। मैं नहाकर फ्रेश होकर स्कूल जाने के लिए तैयारी करके नीचे आया तो बाजी मेरी तरफ देखकर काफी मुस्कुरा रही थी, जैसे मुझे अपनी नजरों से दावत दे रही हो कि मैं तैयार हूँ, जो भी करना चाहो कर सकते हो। मैं अब रात होने का इंतजार करने लगा। मैं स्कूल चला गया था। स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि बाजी ने आज की रात भी मुझे काफी रोमांटिक मूवी देखने की फरमाइश की थी। मैं इस इंतजार में था कि कब रात हो और बाजी के साथ वो रोमांटिक मूवी देखूं। हो सकता है आज बाजी खुद ही मेरे साथ मोहब्बत करने की शुरुआत कर दे। शाम हुई तो हमने खाना खाया और फिर दोनों ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे और हम दोनों अम्मी के सोने का इंतजार करने लगे। जब अम्मी सो गई मैं उठा और बाजी के कमरे में चला गया। आज हम बाजी के कमरे में ही फिल्म देखने लगे। तकरीबन 2 घंटे की फिल्म थी। फिल्म 10 बजे शुरू हुई और 12 बज रहे थे। फिल्म के आखिरी लम्हात हमारी आंखों के सामने थे और मैं भी फुल तैयार था और बाजी भी गर्म हो चुकी थी। बाजी उठी और उठकर दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। जब बाजी ने कमरा लॉक कर दिया तो मैं समझ गया कि आज बाजी खुद ही मुझे अपना नज़ारा करवाएगी और मुझे वो सुकून देगी जो औरत एक मर्द को देती है। बाजी मेरे ऊपर गिरी और मुझे बाहों में भर लिया और मेरे साथ मोहब्बत करने लगी। मैं काफ़ी बेसब्र हो गया था और बाजी के प्यार की बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा दिल था कि कब बाजी के नीचे वाले मंजर तक पहुंचो और बाजी के साथ वो सब कुछ कर लूं जो एक मर्द औरत के साथ शादी की रात करता है। बाजी ने खुद ही मुझे कपड़ों से आज़ाद किया और मेरे साथ मैच खेलने लगी। मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था और मैं पहली दफ़ा वो सुकून ले रहा था। मैंने आज तक ऐसा सुकून पहले कभी नहीं पाया था। मैं काफ़ी खुश हो गया था और बाजी को गले लगा लिया था और हम पूरी रात ही एक दूसरे में मसरूफ़ रहे थे। बाजी अब मुसलसल ही मेरे साथ करती जा रही थी। बाजी का दिल नहीं भर रहा था। जब सुबह हुई तो बाजी अपने कमरे में चली गई और बाजी मुझसे वादा करके गई थी कि हर रात ही मैं तुम्हारे कमरे में आया करूंगी और हम दोनों ने काफ़ी सुकून हासिल कर लिया था। मैंने बाजी से वादा कर लिया था कि हम रोज़ ही ऐसा करेंगे। मैं भी काफ़ी सुकून लेने लगा था। हम घर में ही बहन भाई एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा कर लेते थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई कहानी आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।